slipper from Junaid Khan. He gets the big one. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली के सारे ठीक ठाक होंगे। क्रिकेट का सीज़न है, क्योंकि आज से जो है साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच शुरू हो रहा है, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का मैच है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच है, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ का मैच है, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच है। तो लाइक ये कह सकते हो कि क्रिकेट का ही सीज़न है। लेकिन अगर क्रिकेट की बात की जाए और पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के इस टाइम जो है थोड़े से हालात अच्छे नहीं चल रहे। अच्छा है वो चैंपियन ट्रॉफी के शेड्यूल है, क्योंकि इतना लंबा हो गया कि आप सोच ही नहीं सकते। कहते हैं कि आज होगा कल होगा, आज होगा कल होगा, इसी में भी जो है महीने गुजर गए। और उसके साथ साथ जो है परफॉर्मेंस वाइज भी अगर टीम की बात की जाए तो परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, चाहे वो T20 में हो चाहे वनडे में हो। क्योंकि T20 में ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2024 में सबसे ज़्यादा मैचेस जो हारे हैं वो हम लोग हैं। सो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये 2024 हमारे लिए किस तरह जा रहे हैं। इवन 2023 में भी हमारी परफॉर्मेंस वो वाली नहीं थी, लेकिन चल फिर भी आप कह सकते हो 24 में अब ये हो गया कि थोड़ी सी टेस्ट क्रिकेट में हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। लेकिन अब आज से जो है वो वनडे शुरू हो रहा है। अब वनडे जो लास्ट वनडे हुआ है वो वर्ल्ड कप में हुआ था इंडिया में भी, तो वहाँ पे भी जो है वो साउथ अफ्रीका जीती है, तो थोड़ा मेंटली ये चीज़ भी होगी। फिर उसके बाद जब हम 2021 में साउथ अफ्रीका गए थे ना, तो वहाँ पे फहर जमान जो है वो आउटस्टैंडिंग खेला था। पहले 2 मैचेस में उसने ईच इनिंग सर्व किया था। उसके बाद जो है थर्ड मैच जो हुआ था उसमें बाबर ने जो है वो सर्व किया था। अब बाहर तो है ही नहीं है। अब ओपनर जो है वो अब्दुल्ला शफीक है और साइम अयूब। तो अब्दुल्ला शफीक जो है वो काफ़ी टाइम से जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। साइम अयूब जो T20 में इनिंग्स खेला है उसको वजह से उसको थोड़ा सा बूस्ट मिला होगा। फिर वन डाउन पे जो बाबर आएगा, सो बाबर का भी यही है कि जिस तरीके से वो लास्ट T20 खेला है उसने रन तो है 30-32 रन बनाए हैं, लेकिन जो उसकी कवर ड्राई है तो वो थोड़ी बहुत नज़र आई है। तो ये होगा कि उस इनिंग से शायद उसको जो है वो बूस्ट मिला हो। फिर उसके बाद रिजवान आएगा, उसके बाद जो है फिर कामरान गुलाम मेरे हिसाब से आएगा। तैयब ताहिर भी आ सकते हैं, लेकिन ये कि कामरान गुलाम को होना चाहिए कि उसकी रीज़न ये है कि वो आपको 2-4 ओवर भी निकाल सकता है, क्योंकि हमारे पास ऑलराउंडर की कमी है। उसके बाद जो है सलमान आगा होगा जो वाइस कप्तान भी है। उसके बाद जो है नियाजी होगा, इरफानुल्लाह नियाजी। उसका रीज़न ये है कि जिस तरीके से उसने लास्ट T20 में 2-3 छक्के मारे, तो आप ये कह सकते हो कि जो डेथ के ओवर में अगर उसकी बारी आती है ना, तो वो आपको छक्के मार सकता है। फिर जिस तरह पहले मैंने जिक्र किया कि ऑलराउंडर की तो हमारे पास कमी है, क्योंकि कोई है नहीं। तो उसमें फिर क्या आएगा, उसके बाद फिर शाहीन आएगा, उसके बाद फिर नसीम शाह आएगा, फिर हारिस रऊफ आएगा और स्पिनर में जो है वो इब्रार आएगा। अब यहाँ पे अगर हम एक और स्पिनर को या फास्ट बॉलर को ऐड करेंगे तो फिर हम एक बैट्समैन को कम करेंगे। या कामरान गुलाम नहीं खेलेगा या इरफानुल्लाह नियाजी तो खेलेगा, क्योंकि वो एंड में छक्के मारेगा। तो ऑलरेडी हम स्ट्रगल कर रहे हैं बैटिंग में। इवन लास्ट T20 में तो हमने वहाँ पे भी बॉलिंग में भी स्ट्रगल किए, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो कि अमूमन जो है हम लोग बैटिंग में जो है वो ज़्यादा स्ट्रगल करते रहते हैं। फिर स्ट्रगल की अगर बात की जाए तो इंग्लैंड न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रही है, तो अभी मैच शुरू है। लेकिन उससे ये है कि पहले 2 मैचेस वो वन साइडेड जीते, लेकिन इसमें जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है इंग्लैंड। और पहले इनिंग में 143 पे आउट हुई थी, तो अब भी जो है एक बड़े मार्जिन दिया हुआ है टारगेट, लेकिन उसकी 2 विकेटें जो है वो गिर गई है। और इसका रीज़न ये है कि उनका जो दोनों ओपनर है डैकवेट और कॉनवे, वो दोनों परफॉर्म नहीं कर रहे। तो चाहे T20 हो, चाहे वनडे हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, अगर आपके ओपनर जो है वो रन नहीं करेंगे तो आप लोग तो स्ट्रगल करेंगे। फिर अगर स्ट्रगल की बात की जाए तो इंडिया जो है जब बुमराह कप्तान था तो पहले मैच वो जीते हैं। उसका रीज़न ये है कि उनके ओपनर जो थे उन लोगों ने रन्स किए, तो वो मैच इजी जीत गए। और लोग यही भी कह रहे थे कि भाई इंग्लैंड में जो फाइनल होगा वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का होगा। लेकिन सडनली जब रोहित आया तो रोहित ऑलरेडी जो है वो 3 मैचेस जो है वो हारा था वाइट वॉश होम में, और वो भी न्यूजीलैंड ने किया था। तो यहाँ पे भी आके वो पहला मैच हारे। उसका रीज़न अगर मुझे देखा है ना, जिस तरह मैंने जिक्र किया ना कि ओपनर नहीं कर रहे, तो ओपनर जो है वो परफॉर्म नहीं किया। और जसवाल को अगर देखा जाए तो अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए उसके इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन उसने स्टार को कहा कि भाई आपकी बॉल नहीं पहुंच रही, स्लो हो गए, ये हो गए, वो गए। तो क्या हुआ, उससे उसको और बूस्ट मिला है। तो पहले बॉल पे आउट किया था, अब लास्ट मैच में जो है उसने दूसरे बॉल पे आउट किया था। तो ये कि इंटरनेशनल में क्रिकेट में जो है वो आप किसी से पंगा ना लो, आराम से अपनी जो परफॉर्मेंस है वो खेलते जाओ। जिस तरह विलियमसन खेलता है, विराट कोहली खेलता है, स्मिथ काफ़ी जो है वो करते हैं। फिर दूसरा जो मिसिंग मुझे नज़र आ रहा है ना, तो
वो गंभीर जब आया ना तो उसने कलकत्ता को जिताया, तो मेरे ख्याल में लीग क्रिकेट में कोच का कोई काम नहीं होता, क्योंकि उसमें तो आप किसी को कोचिंग करते नहीं हो, उसमें तो आप जो है वो टीम बनाते हैं और वो अपनी मर्जी से लोग जो है खेलते हैं। अब आप थोड़ा बहुत जो है वो आइडिया दे देते हो कि भाई हमने ये करना है वो करना है, लेकिन किसी की कोचिंग नहीं करते। अब यहाँ पे जब आया आपको कोचिंग करनी पड़ी है। एक तो ये वो मॉर्कल लेके आया, तो मॉर्कल ऑलरेडी पाकिस्तान का भी जब कोच था तो उसका कोई इतना खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। फिर वो अपनी मर्जी की जो कलकत्ता की मैनेजमेंट थी वो लेके आई। फिर गंभीर का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो और ऊपर से रोहित से परफॉर्मेंस भी नहीं हो रही थी, तो क्या हुआ कि जो प्लानिंग थी वो खत्म हो गई। उसका रीजन ये था ना कि आप देख लेना, हेड को देख ले, चाहे वो वर्ल्ड कप का फाइनल हो वहाँ पे भी 100, T20 में भी उसने 50 किया था, फिर जो टेस्ट का वो चैंपियनशिप का फाइनल हुआ था उसमें भी 100 किया, अब पिछले मैच में फिर उसने 100 किया। अच्छा, उनको पहले से ये आइडिया है कि भाई स्टार्क ने उसके अगेंस्ट क्या किया था आईपीएल फाइनल में, उसने आगे बॉल किया और डंडों में किया तो वो आउट हुआ। अब वही बॉल जो है वो सिराज ने जब किया, जब उसने 152 रन बनाए, उसके बाद सिराज ने यॉर्कर किया डंडों में, वो आउट हुआ। तो प्लानिंग नहीं है उसके अगेंस्ट, क्योंकि उसके अगेंस्ट सिंपल प्लानिंग है कि आगे करो और डंडों में कर ले, वो कितने मारेगा। लेकिन जब आप उसको रूम दोगे, पीछे बॉल करोगे, तो वो उसके लिए आइडियल होता है। तो उसकी रीजन ये है कि वो लोग पैनिक हो गए, क्योंकि अभी उनके लिए डू एंड डाई है। अब अगर वो एक मैच भी हारते हैं तो वो फाइनल नहीं खेल सकते। अब श्रीलंका, साउथ अफ्रीका जो है वो भी उसी दौड़ में शामिल हो गए। आगे साउथ अफ्रीका के मैचेस जो है वो पाकिस्तान से है, तो अमूमन पाकिस्तान ने वहाँ पे भी स्ट्रगल किया हुआ है। फिर जिम्बाब्वे जो है वो अगेंस्ट अफगानिस्तान जो है वो स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन लोगों ने सीरीज जीती है T20 में, पहला मैच हारी है, लेकिन जो कमबैक किया है ना तो वो नज़र आ रहे। और अगर हालिया दौर में देखा जाए ना तो सबसे जो इम्प्रूव कर रही है ना तो वो अफगानिस्तान की टीम कर रही है, छोटी टीम कर रही है। जिस तरह यूएसए ने थोड़ी बहुत इम्प्रूव की है, तो अफगानिस्तान लास्ट 3 सीरीज जो वो खेले तीनों के तीनों जीते हैं। तो क्रेडिट जो है उनके कोच ट्राउट को भी जाते हैं, लेकिन प्लेयर्स को भी जाते हैं, क्योंकि वो जेल टू है। और जब तक जेल टू नहीं होते कोई टीम तो वो परफॉर्मेंस नहीं देते। बड़ी बड़ी टीमें हैं कि आप लोगों ने देखे होंगे पास में कि जब वो एक दूसरे के लिए नहीं सोचते तो वो टीमें परफॉर्मेंस नहीं करते। सो अब देखना क्या होता है कि पाकिस्तान का क्या बनता है, इंडिया की क्या सूरत हाल होती है कि वो फाइनल खेलते या नहीं खेलते। और ऑलमोस्ट 99% तो यही होगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो फाइनल खेलेगी, लेकिन साथ में कौन होगा? मेरे मुताबिक जो है वो तो साउथ अफ्रीका है, शायद जो है वो इंडिया भी हो सकती है, श्रीलंका भी हो सकती है। तो अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। दूसरा जो है वो काफ़ी अरसे के बाद जो है वो मैंने फेसबुक पे दोबारा आया हो, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद। तो आप लोग मुझे फेसबुक पे भी फॉलो भी कर सकते हो, वहाँ पे भी आप मेरे रील और वीडियोस वगैरह देख सकते हो। बाकी अगर आप लोगों ने कुछ राय देना होता है तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं।